नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका हमारे चैनल विजडम गुरु में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा है कि सब कुशल मंगल होंगे। जमशेदजी टाटा एक ऐसा नाम जिसने विश्वसनीय टाटा ग्रुप को स्थापित किया। इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद भी वह मानवीय मूल्यों से जुड़े रहे। वो 19वीं सदी का एक ऐसा दौर था जब भारत में केवल ब्रिटिश लोगों को ही इंडस्ट्रीज लगाने का अधिकार था। उस समय जमशेदजी टाटा ने पहली बार भारत में इंडस्ट्रीज लगाकर भारतीयों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने उद्योगों के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशन के लिए भी बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई। आज जमशेदजी टाटा की जयंती है। इस अवसर पर हम जानते हैं जमशेदजी टाटा से संबंधित कुछ रोचक बातें। तो शुरू करते हैं आज का ये हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम नौशेरवाजी व उनकी माता का नाम जीवनबाई टाटा था। कहते हैं ना कि बच्चा जब पैदा होता है तो वह बहुत सी चीज़ें अपने माँ बाप से ही सीखता है। वही जमशेदजी के साथ हुआ। जमशेदजी के पिता एक व्यवसायी थे, जिसके कारण बचपन से ही जमशेदजी की रुचि बिजनेस की तरफ कुछ ज़्यादा ही थी। जमशेदजी 14 साल की छोटी सी उम्र में अपने पिताजी के साथ व्यवसाय में हाथ बंटाने लगे। उसी दौरान उन्हें पढ़ाई के लिए मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अभी उनकी पढ़ाई पूरी हुई नहीं थी कि उनके घर वालों ने उनकी शादी हीराबाई देबू से करा दी। उन्होंने अपने पिताजी के बिजनेस को चाइना, जापान और इंग्लैंड जैसे कंट्रीज में इस्टेब्लिश किया। साल 1868 में उन्होंने पहली बार खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। उन्होंने सबसे पहले एक दिवालिया तेल के कारखाने को खरीदा और उसको एक रुई के कारखाने में बदल दिया और उसका नाम अलेक्जेंडर मिल रखा। जमशेदजी टाटा ने इस अलेक्जेंडर मिल को बेचकर काफ़ी प्रॉफिट कमाया, जिसके बदौलत उन्होंने नागपुर में एक दूसरी रुई की मिल को खरीद लिया और उसका नाम क्वीन विक्टोरिया के रेस्पेक्ट में एम्प्रेस मिल रखा। जब जमशेदजी ने नागपुर में कॉटन मिल बनाने की घोषणा की, उस वक्त मुंबई को टेक्सटाइल नगरी कहा जाता था। अधिकांश कॉटन मिल्स मुंबई में थी, इसलिए जब जमशेदजी ने नागपुर को चुना तो उनकी बहुत आलोचना हुई। लेकिन जमशेदजी का नागपुर के प्रति अपना खुद का विजन था। उन्होंने नागपुर को इसलिए चुना क्योंकि नागपुर के आसपास कपास का खूब प्रोडक्शन था, साथ में वहां पर रेलवे जंक्शन पास में था और पानी की भी प्रचुर मात्रा उपलब्ध थी। जमशेदजी टाटा का बिजनेस में शुरुआती समय काफ़ी खराब रहा। बिजनेस पार्टनर प्रेमचंद राय का कर्ज उतारने के लिए उन्हें अपने मकान और जमीन जायदाद बेचनी पड़ी। 19वीं सदी के आखिर में पूरे भारत देश में अंग्रेजी हुकूमत के चलते स्वदेशी चीज़ों का प्रचलन बढ़ा। उसी के तहत जमशेदजी टाटा ने भी एक स्वदेशी मिल खरीदी और उसकी स्थापना 1887 में की। लेकिन उस मिल में उन्हें खूब घाटा लगा, जिसके कारण उन पर खूब आर्थिक संकट आ गया। इन सब के बावजूद जमशेदजी टाटा ने हिम्मत नहीं हारी और आखिर में इन सभी संकटों से उबर कर आ गए। जमशेदजी टाटा एक अलग ही व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने अपने कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों का खूब ध्यान रखा और उनके भलाई के लिए खूब कार्य किए और उनकी भलाई के लिए खूब नई व बेहतर श्रम नीतियाँ बनाई। इस नज़र से वह अपने समय में कहीं आगे थे। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के विकास में जमशेदजी टाटा का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास का मार्ग ऐसे समय में प्रशस्त किया जब उस दिशा में केवल यूरोपियन, विशेषकर अंग्रेज ही बेहतर माने जाते थे। उन्होंने नागपुर की जलवायु को समझकर वहां वातानुकूलित कॉटन मिलों की स्थापना की। जमशेदजी के 3 बहुत बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट थे जिनको वो पूरा करना चाहते थे, जिसमें एक था खुद की स्टील कंपनी स्थापित करना, दूसरा फेमस स्टडी सेंटर खोलना और तीसरा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना। अनफॉर्चुनेटली उनके जीवन काल में कोई भी सपना पूरा ना हो सका, पर वह बीज तो बो ही चुके थे, एक ऐसा बीज जिसकी जड़ें उनकी आने वाली जनरेशन अनेक देशों में फैलाई। औद्योगिक विकास कार्यों में जमशेदजी यहीं नहीं रुके। देश के सफल औद्योगिकरण के लिए उन्होंने स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की और उसकी स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनाई।
उन्होंने देश में ऐसे स्थानों की खोज की जहां पर आयरन माइंस के साथ साथ कोयला और पानी की सुविधा प्राप्त हो सके। आखिर में उन्होंने बिहार के सिंहभूम जिलों में वो स्थान खोज लिया। सिंहभूम जिले का ये साकाजी गांव आगे जाकर जमशेदपुर शहर बना। इसी शहर का नाम जमशेदजी टाटा के नाम पर पड़ा। बात उन दिनों की है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था और सिनेमा घरों की शुरुआत हुई थी और पहली फिल्म मुंबई में लगी थी। जिस होटल में फिल्म लगी हुई थी उस होटल का नाम वाटसन होटल था। वहाँ केवल ब्रिटिशों को ही इनवाइट किया गया था। उस होटल के बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते हैं। क्योंकि भारत में फिल्म पहली बार लगी थी इसलिए जमशेदजी भी फिल्म को देखना चाहते थे, लेकिन उनको प्रवेश नहीं मिल सका। अंग्रेजों के इस तरह के व्यवहार ने जमशेदजी टाटा को अंदर तक झकझोर दिया और उन्होंने निश्चय किया कि वह एक ऐसी होटल खोलेंगे जिसके सामने अंग्रेजों की सारी होटल्स फीकी पड़ जाएगी। इसीलिए उन्होंने मुंबई में सन 1903 में ताज होटल का निर्माण किया। सफल औद्योगिक और व्यापारी होने के अतिरिक्त सर जमशेदजी उदारचित्त के व्यक्ति थे। वे औद्योगिक क्रांति के अभिशाप से परिचित थे और उसके कुपरिणामों से अपने देशवासियों विशेषकर मिल मजदूरों को बचाने चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने मिलों के कैंपस के बाहर मजदूरों के लिए लाइब्रेरी और पार्क व्यवस्था के साथ दवाई आदि की सुविधा भी प्रदान की। सन 1903 के अंत में जमशेदजी बीमार पड़ गए। मार्च 1904 में उनकी पत्नी हीराबाई दब्बू का देहांत हो गया। इसके कुछ ही दिनों बाद भारतीय उद्योग के पितामह जमशेदजी टाटा का 13 मई 1904 को जर्मनी के एक शहर में देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र दोराबजी टाटा व रतनजी टाटा ने उनके बिजनेस को संभाला और उनके सपनों को साकार करते हुए जमशेदपुर शहर को बसाया और वहां पर टाटा स्टील कंपनी की स्थापना की। जमशेदजी टाटा अपनी दान करने की शैली के कारण जाने जाते थे। वो हमेशा मजदूरों का उत्थान करने के बारे में सोचते थे और उनकी सुविधाओं के लिए खूब दान भी दिया करते थे। हाल ही में हुरून रिपोर्ट और एडेलगिव फाउंडेशन द्वारा तैयार 50 दानदाताओं की सूची में भारत के दिग्गज उद्योगपति जमशेदजी टाटा एक सदी में 102 अरब अमेरिकी डॉलर दान देकर दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी के रूप में उभरे हैं। आज भी टाटा ग्रुप भारत का सबसे विश्वसनीय ग्रुप है और देश को जब भी जरूरत पड़ती है तो टाटा ग्रुप हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। मैं टाटा ग्रुप की सोच को सलाम करता हूँ। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।